क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रयान। हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर एरर्स एंड मेजरमेंट देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें जो एरर होते हैं उसको कैसे डील किया जाता है और किस टाइप का एरर जो है डेवलप होता है। क्योंकि कहीं पे हम लोग जब कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो एक्यूरेसी जो 100% नहीं हो सकती। तो अभी देखेंगे कि उसका रीजन क्या होता है और फिर उसको डील कैसे किया जाता है। तो हेडिंग आपका हो जाएगा एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे सपोज आप लेंथ आपको दिया जाए कि मेजर करिए, जैसे ये आपका जो पेन है इसका लेंथ मेजरमेंट करिए, तो आप इसको किसी स्केल से मेजर करेंगे और स्केल पे जो आपका यूनिट होगा, जो वहां पर जो डिवीजन होगा, वो स्केल आपका डिपेंड करता है कि आपका सेंटीमीटर मेजर करता है कि मिलीमीटर मेजर करता है, ये क्या। तो एक पॉइंट होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने वाला होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो मेजर करता है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल स्केल जो यूज करते हैं वो सेंटीमीटर रहता है और फिर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन रहता है, तो एक डिवीजन हमारा 1 मिलीमीटर होता है। तो अगर इसका लीस्ट काउंट बोला जाए तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई वेइंग मशीन है, अगर वो केवल आपका किलोग्राम तक मेजर करता है तो उसका लीस्ट काउंट हो गया किलोग्राम। अगर ग्राम तक मेजर करता है तो लीस्ट काउंट हो गया 1 ग्राम। यानी अब आप इसको देखिए कि एरर कैसे होता है। अगर एक ऐसी मशीन पे यूज किया जा रहा है जो वेट आपका कर रही है, लेकिन वो किलोग्राम से जो छोटा जो वेट है वो मेजर नहीं कर पा रहा है, यानी केवल किलोग्राम बता पा रहा है, 10 किलोग्राम या 11 किलोग्राम या 12 किलोग्राम या 13 किलोग्राम, क्योंकि उससे छोटा स्केल उसमें है ही नहीं। तो अगर आपको कोई भी वेट जब मेजर करने के लिए दिया जाएगा तो आप या तो उसको बोलोगे 10 किलोग्राम या 11 किलोग्राम। अगर वो 10 और 11 के बीच में होगा तो क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे या तो 10 है या 11, क्योंकि आप ऐसा बोल ही नहीं पाओगे कि 10.5 किलोग्राम, क्योंकि वो उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर ही नहीं करता किलोग्राम से। तो अब जब आप उसको लिखेंगे कि 10 पॉइंट समथिंग था एक्चुअल में, लेकिन आपने इसको 10 लिख दिया या 11 लिख दिया, तो एक्चुअली क्या हो गया, उसके मेजरमेंट में एरर आ गया। तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो उसकी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के कारण भी एरर डेवलप होता है हमारा जो है मेजरमेंट में। तो इस टाइप के एरर जो डेवलप होते हैं हमारा जो इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, इसको लीस्ट काउंट एरर बोला जाता है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि एरर एक्चुअली में डेवलप कहां से होता है मेजरमेंट में, तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट error means if a scale has division of 1 millimeter, then it cannot measure the distance या लेंथ, आपका लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका ये आपका स्केल जो मेजर करता है वो आपका हो गया 1 मिलीमीटर। अब यानी अगर आपका कोई, जैसे मान लीजिए लेंथ आपने मेजर किया तो आप क्या बोलोगे, या तो 10 मिलीमीटर या 11 मिलीमीटर, लेकिन एक्चुअल में लेंथ 10 और 11 के बीच में है।
तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन यानी उसके लीस्ट काउंट के कारण एरर आ गया। तो एक टाइप का एरर हमारा ये हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। और भी बहुत तरीके होते हैं एरर डेवलप होने के लिए। एरर और को हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंटली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब आप एक्सपेरिमेंटली किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला या कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंटल एरर हो, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिव करने वाली कोई क्वांटिटी है जिसको आप कंसंट्रेशन में ला ही नहीं रहे हैं, यानी कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसमें कोई पॉइंट जो है फिजिकल क्वांटिटी को मिस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल ड्रॉबैक्स। यानी हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें कोई पॉइंट को मिस कर रहे हैं जो उस क्वांटिटी को इफेक्टिव करती है, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल जो आपका है वो इनकम्प्लीट है, इसको हम बोल सकते हैं एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल ड्रॉबैक्स। और एरर क्या डेवलप हो सकता है, नॉर्मल ह्यूमन है हम लोग, तो कोई स्केल आपको दिया जाए मेजर करने के लिए, तो उसको स्केल को देखने के तरीके का जो रियल तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, स्केल को आप परपेंडिकुलर उसको देखेंगे तभी एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन आप स्केल को लेंथ को आप अगर थोड़ा इंक्लाइंड होकर देखेंगे तो स्केल आपका जो मेजरमेंट होगा वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो इस टाइप के ह्यूमन एरर भी होते हैं जिसके कारण भी हमारा मेजरमेंट में एरर होता है। ये हो गया ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। तो एक्सपेरिमेंटल जो डिवाइस है उसके लीस्ट काउंट के कारण एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं मेजरमेंट, उसके कारण हो सकता है। और जो जिस एक्सपेरिमेंट मेथड से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें कोई ड्रॉबैक्स हो गया, उसके कारण भी एरर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर जो है कंसीडरेशन में जरूर ही रखते हैं कि इसमें कितना एरर आ सकता है, या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया तो इसमें कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें जो है समाहित है, यानी कितना एरर हम लोग इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम लोग कोई भी जो है मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम कई बार रिपीट करते हैं। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट सपोज आपको लेंथ दिया जाए मेजर करने के लिए, तो एक बार मेजर करेंगे तो उसमें हो सकता है मिस्टेक ज्यादा हो, लेकिन उसी लेंथ को हम लोग एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, यानी 10-15 बार, 20 बार करेंगे, ठीक है। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया कितनी बार, कई बार, n टाइम्स बोले, या यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए 20 टाइम्स हमने मेजर किया। फिर अब एक बार अगर मेजरमेंट किए हैं तो उसमें एरर होने के चांस ज्यादा है, लेकिन बार बार कई बार मेजरमेंट करके और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाता है। बहुत सारी बार मेजरमेंट करके, सपोज n टाइम्स मेजरमेंट करके और उसका एवरेज वैल्यू जो निकाला जाता है उसको a मीन बोला जाता है। और अगर कुछ गिवन नहीं है तो उसी a मीन वैल्यू को ही हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू मानते हैं। क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपकी होती हैं जिसको एक्सपेरिमेंटली भी निकाला जा सकता है और मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली का मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, और मैथमेटिकल फार्मूले से भी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूले से जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेट रहता है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी सपोज आपको लैब में ही मेजर करना है तो उसको n टाइम्स जो है बार सेम प्रोसेस रिपीट करके n टाइम्स मेजर करते हैं और सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, उसी को बोला जाता है a मीन, और वही हमारा रियल वैल्यू मानी जाती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपका स्टार्ट होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, एंड इसको ए मीन से हम लोग डिनोट करेंगे। और अगर आपका कुछ गिवन नहीं है तो जो ये ए मीन होगा
वही हमारा रियल वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्या है समझिए कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग n टाइम्स मेजर करते हैं। let a physical quantity is measured n times and its value came as a1, a2, a3, a4, a5, यानी जितनी बार हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी अलग अलग वैल्यू सपोज कर रहे हैं, कभी कम एरर कभी कुछ एरर, तो an वैल्यू आपकी आई, यानी n बार हमने मेजर किया सेम फिजिकल क्वांटिटी को, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार a1 आया, a2 आया, a3 आया, a4 आया, an आया। अब जो a मीन होगा एवरेज वैल्यू, इनका अरिथमेटिक मीन होगा, यानी इन सबको ऐड करके और जितने नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, यही हमारा a मीन होगा। तो a मीन आपका हो जाएगा जितनी बार आपने किया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में an अपॉन n, ये हमारा क्या हो गया a मीन। a मीन और a मीन ही हमारा रियल वैल्यू हो जाएगी अगर आपको गिवन नहीं है तो, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है फाइंड करने का कि रियल वैल्यू क्या है। तो रियल वैल्यू क्या होगी, बहुत सारी, इससे क्या होता है कि जो एवरेज वैल्यू आती है उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कम रहती है, इसीलिए a मीन हम लोग निकालते हैं। अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिंगल एक्सपेरिमेंट में मे भी कि बहुत ज्यादा एरर हो, लेकिन जब बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके उसका एवरेज निकालेंगे तो एरर उसमें लेस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया ये एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या होता है a मीन, यानी जितनी बार आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें सब ऐड करके अरिथमेटिक मीन निकाल लें, यानी जितने बार है सबको ऐड करके और जितना टाइम्स है उतने टाइम्स डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका a मीन। अब आता है डेफिनेशन आपका सेकंड पॉइंट कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़े हैं कि जो -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो होता है 5, और 5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 5, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वही सेंस यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। तो सपोज अगर हमने कोई मेजरमेंट किया कि a1 a2 an किया, n बार मेजरमेंट्स किया, a1 a2 a3 डॉट डॉट an आया और a मीन वैल्यू हमने निकाल लिया। लेट वही जो अभी हम लोगों ने लिखा a1 a2 a3 an be the result of measurements यानी कोई मेजरमेंट्स हम लोग कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, a1 एक बार किया, दूसरी बार a2 आया, a3 आया, डॉट 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 an आया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, a मीन निकालेंगे। जो हमारा कंपेयर करने के लिए जो रियल वैल्यू होगी वो a मीन ही होगी। a मीन हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं और जितने टाइम्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो a मीन a1 a2 a3 डॉट डॉट an अपॉन n। यही हम लोगों का अगर कुछ गिवन नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि यही हमारा फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू है। अब अगर आपको पूछा जाए कि रियल वैल्यू पता चल गया a मीन, आपने सबका अरिथमेटिक निकाल लिया, अगर पूछा जाए कि a1 में कितना एरर है, यानी जब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया और बताया कि a1 आया तो a1 में कितना एरर है, एरर कैसे पता चलेगा, हमने मेजर किया a1 और होना कितना चाहिए a मीन। तो अगर इसको हम लोग लिखें कि एरर इन
मेजरमेंट ऑफ A1, यानी A1 को जब हम लोग मेजर किए, यानी जो या इसको बोले एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ऐसे बोले एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, यानी फिजिकल क्वांटिटी को जो पहली बार हमने मेजर किया A1, तो उसमें एरर क्या होगा, तो एरर का मतलब कि A1 हमने निकाला है और होना कितना चाहिए था, A मीन। A1 तो हमने निकाला है, तो A1 से A मीन को जो घटा देंगे तो ये हमारा एरर आ जाएगा, इतना जो है आप देंगे तो ये इतना एरर आया है। सिमिलरली अगर आपका बोला जाए कि एरर इन सेकंड मेजरमेंट, यानी दूसरी बार जब मेजरमेंट किए हैं तो आपका एरर क्या आया है, तो A2 आपने कैलकुलेट किया है, होना कितना चाहिए, A मीन, तो एरर आपका हो गया A2 माइनस A मीन। सिमिलरली आपका थर्ड मेजरमेंट A3 में पूछा जाए कितना एरर है, तो ये आपका हो जाएगा A3 माइनस A मीन। अब देखिए कि अगर आपने जो A1 कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू ज्यादा है और A मीन की वैल्यू कम है, तो हमारा ये जो एरर आ जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर A1 की वैल्यू कम आपने निकाली और A मीन ज्यादा है तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। जैसे आपका एक्चुअल लेंथ यानी A मीन जो है 5 सेंटीमीटर आ गया सपोज, और आपने मेजरमेंट किया 5.2 सेंटीमीटर, तो जो एरर आएगा 5.2 माइनस 5, यानी एरर आपका आ गया पॉजिटिव। और उसी 5 के मेजरमेंट को आपने अगर 4.9 मेजर किया है तो 4.9 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 0.1, यानी एरर आ गया आपका नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो एरर होता है इंडिविजुअल क्वांटिटी जो हम लोग मेजर करते हैं उसमें एरर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एरर आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड जब ले लिया जाता है तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। यानी अगर इसको हम लोग डेल्टा A1 बोले, डेल्टा A1 यानी एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, इसको बोले डेल्टा A2, एरर इन सेकंड मेजरमेंट डेल्टा A3, एरर इन थर्ड मेजरमेंट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डेल्टा AN मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा A1, डेल्टा A2 डॉट डेल्टा AN मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिपेंड करता है कि अगर आपका जो A मीन है वो आपने जो मेजर्ड वैल्यू से कम है तो डेल्टा A आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम है और A मीन ज्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी को डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन सारे इंडिविजुअल एरर में जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। यानी इंडिविजुअल एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डेल्टा AN, यानी errors in individual measurement। इसी को हमने डेल्टा A1 क्या है, डेल्टा A1 एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा A2 हमारा सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरर इन सेकंड मेजरमेंट। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डेल्टा AN जो हमारा है, यानी इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एरर है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। बट जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट एब्सोल्यूट एरर is always
अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। यानी अगर एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, द मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉडुलस। मॉड का मतलब होता है कि आप नंबर को पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा। द मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में मॉडुलस of error in individual measurements is called absolute error। यानी अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें तो हमारा जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा एरियन था, यानी डेल्टा A1 का मॉडुलस डेल्टा A2 का मॉडुलस डेल्टा A3 का मॉडुलस डॉट 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 डेल्टा AN का मॉडुलस आर एब्सोल्यूट एरर्स। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है उसके मेजरमेंट में ही आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई लेंथ मेजर करने को दिया जाएगा तो आप ज्यादा भी उसको मेजर करके बता सकते हैं, उसको मेजर करके कम भी बता सकते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका एरर होगा वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने जो निकाला है माइनस रियल वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। यानी इंडिविजुअल एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर जो डिफाइन किया जाता है, एरर की मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। डेल्टा A1 क्या है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर है उसका मैग्नीट्यूड, यानी ये सब डेल्टा A1 मॉडल डेल्टा A2 ये सब हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट रीडिंग आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सिंपल सी बात है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, उसी का मीन ले लिया जाएगा। और कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन, वही हमारा जो है मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपली क्या होता है? जो एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन। तो इसको अगर आपको डिफाइन करके लिखना हो हम लोग लिखेंगे द arithmetic mean of absolute errors is called as mean absolute error। mean absolute error and denoted by delta A mean। तो डेल्टा ए मीन सिंपली हम लोग सब निकाल ही चुके हैं कि जो इंडिविजुअल एरर होता है, डेल्टा ए मीन क्या हो जाएगा? पहले मेजरमेंट में हमारा जो मैग्नीट्यूड आया है एरर का वो मॉड डेल्टा A1, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर पहले मेजरमेंट में। दूसरे मेजरमेंट में हमारा एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा A2 से डिनोट किया है डॉट डॉट डेल्टा AN
अपॉन जितने टर्म है उतने से डिवाइड कर दीजिए अपॉन n। तो ये हमारा क्या हो गया डेल्टा ए मीन। अब डेल्टा ए मीन हम लोग क्यों निकालते हैं, ये जो एरर है सारे एरर का मीन हम लोग निकालते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये जो एरर इतना पॉसिबल एरर हो सकता है। क्योंकि जैसे हम लोग एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक ही कैलकुलेशन जो है नहीं करते, बार बार उसको रिपीट करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, उससे रियलिटी के करीब वैल्यू आती है। तो एरर की जब बात करी जाएगी तो एक इंडिविजुअल मेजरमेंट के एरर पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंगल मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो उसमें हो सकता है एरर बहुत ज्यादा आ गया। तो इसीलिए बार बार जो है करके मेजरमेंट और उसका एरर निकाल के एरर एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। और एरर एवरेज मतलब उनके मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का एवरेज इसलिए निकालते हैं कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ना रखेंगे तो कुछ एरर आपके पॉजिटिव आएंगे, कुछ एरर नेगेटिव आएंगे। तो हो सकता है डेल्टा ए मीन आपका जुड़ घट के आपका 0 आ जाए, यानी ये बताएगा कि आपका उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कोई एरर है ही नहीं। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एरर ही है, क्योंकि सबके मेजरमेंट में एरर आ रहा है। तो वो हमारी गलती से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ एरर को पॉजिटिव कुछ नेगेटिव को, यानी एरर तो एरर होगा आपका, आप पॉजिटिव एरर करें या नेगेटिव एरर, यानी उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉजिटिव एरर हो गया और कुछ नेगेटिव एरर हो गया तो ये 0 जब बन जाएगा तो आपका फिजिकल क्वांटिटी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ये आपको फील होना चाहिए कि कुछ एरर पॉजिटिव होते हैं, कुछ एरर नेगेटिव। तो डेल्टा ए मीन निकालने के लिए सबका मैग्नीट्यूड का एवरेज किया जाता है। इससे एक्चुअल आपका जो एरर है उस फिजिकल क्वांटिटी में ये जो है पता चल जाता है कि इतना एरर हो सकता है इसमें। यानी डेल्टा ए मीन एरर हो सकता है आपकी फिजिकल क्वांटिटी में, यानी एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इन बिटवीन क्या होगा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। यानी जो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इसी दोनों के बीच में हमारा जो कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ए मीन तो सबका एवरेज वैल्यू हो गया और डेल्टा ए मीन आपका कह रहे हैं कि ये एरर हो सकता है। तो हो सकता है आप क्या करें, उस फिजिकल क्वांटिटी को जो एरर है उतना लेस आप जो है मेजर करें, या मैक्सिमम क्या हो सकता है उतना जो है आप ज्यादा मेजर करें। जैसे सपोज आपका 10 सेंटीमीटर का लेंथ कैलकुलेट करना है आपको, और उसके ये गिवन है आपका कि इसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो 0.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें मैक्सिमम एरर 0.5 सेंटीमीटर, तो आप उसको या तो मैक्सिमम 10.5 कैलकुलेट करेंगे या 9.5 कैलकुलेट करेंगे। यानी जो कैलकुलेशन में इंडिविजुअल कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो 9.5 से 10.5 के बीच में हो सकती है। ये हमारा कहने का मतलब है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इन बिटवीन ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इसी के बीच में होगा। तो ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने देखा और एब्सोल्यूट एरर देखा। अब एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं छोटा सा, कि सपोज आपका जैसे डेल्टा ए मीन आपका है ये मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर आपको केवल ये पता हो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन में हमारा डेल्टा ए मीन एरर आया, सपोज आपने लेंथ जो है मेजर किया और आप ये बोल रहे हैं कि डेल्टा ए मीन इक्वल टू आपका 0.5 सेंटीमीटर, यानी आप कहना चाहते हैं कि एरर जो हमारा हो सकता है वो 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन कमी दिख रही है कि जो आपका एरर है
ये 0.5 सेंटीमीटर है, लेकिन कितने के मेजरमेंट में एरर है? आप 1 करोड़ किलोमीटर नाप रहे हैं लेंथ की 5 सेंटीमीटर, ये एरर एक्चुअल में है कितने में, ये भी तो डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से सन की डिस्टेंस मेजर करें और बोले कि 0.5 सेंटीमीटर का एरर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करें तो आप बोले 0.5 सेंटीमीटर का एरर है, तो बात एकदम समझ में आती है। तो अगर आपका केवल ये दिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करने में इतना एरर है, तो उससे हमको इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पता चल पाती उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी तभी पता चलेगी जब ये भी पता चले कि ये जो एरर है ये कितने के मेजरमेंट में, कितना आपने मेजर किया है उसके मेजरमेंट में कितना एरर है। तो अगला पॉइंट हमारा जो डिफिनेशन होगा वो होगा रिलेटिव एरर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एरर, कि कितने के मेजरमेंट में कितना एरर आया है वो रिलेटिव एरर होता है, उससे हमारा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चलती है। और फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। तो इसमें अभी तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू।